हेलो गाइस, इस बार थोड़ा लेट बट लेकर आया हूँ एक और वीडियो पैसिव इनकम के बारे में। इनकम दो तरह की हो सकती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जिसमें आप जितने टाइम काम करेंगे उतने ही टाइम की इनकम आपकी जनरेट होती है। बट पैसिव इनकम एक वो इनकम है जिसके लिए आपने एक बार काम किया और आपने कोई इनकम जनरेटिंग एसेट या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जो एक बार किए हुए काम को आपके बिना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के भी लगातार मंथ ऑन मंथ आपको इनकम देता रहता है। कुछ पैसिव इनकम जैसे बुक्स या ई बुक्स पब्लिश करना जिसके बिकने से या डाउनलोड्स पर आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। क्रिएट एन ऑनलाइन कोर्स जिसमें कुछ भी आप सिखाते हैं या वैल्यूज ऐड करते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने कोर्स को सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, रिकमेंड करते हैं और आपके रेफरेंस से लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। ब्लॉगिंग जिसमें आप आर्टिकल्स लिखते हैं। यूट्यूब जिसमें यूट्यूब पर चैनल बना के वीडियोस अपलोड करके इनकम जनरेट करते हैं। रेंटल इनकम जिसमें आप अपने घर या दुकान को रेंट पर रखकर बिना कुछ काम किए इनकम जनरेट करते हैं। बट इस वीडियो का मोटिव पैसिव इनकम के आइडियाज बताना या पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये बिल्कुल बताना नहीं है। इस बारे में यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। हमारा ऑब्जेक्टिव है, डज इट रियली वर्क? क्या पैसिव इनकम सच में हमें अमीर बना सकता है या सक्सेसफुल बना सकता है? और इस पैसिव इनकम जस्ट अ ट्रैप या ये सिर्फ एक जाल होता है? ये समझने के लिए हमें पैसिव इनकम के दोनों पहलू, जिसे मैंने साइड ए और साइड बी कहा है, को समझना होगा, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसे आप जरूर देखें। सो मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं बुक बैंक। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हम पैसिव इनकम के दोनों एस्पेक्ट साइड ए और साइड बी को डिस्कस करेंगे। साइड ए कहता है बुक पब्लिश करना या ऑनलाइन कोर्स सेल करना एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है, क्योंकि यहाँ आप ऑनलाइन कोर्स सिर्फ एक बार किसी वीडियो के फॉर्म में बनाते हैं या बुक सिर्फ एक बार पब्लिश करते हैं, जिससे आने वाला पैसा लंबे समय तक आपको मिलता रहता है। एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो ये एक तरह से एजेंट वाला या बीच में कमीशन लेने वाला काम होता है। आप किसी का सामान किसी और को बेच रहे होते हैं और बीच में जो भी कमीशन होता है वो आपको मिल जाता है। ब्लॉगिंग भी एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है, क्योंकि जिसमें आपकी पकड़ है, जिसके बारे में आप ज्यादा पैशनेट हो, जिसके बारे में आपको लिखना, बातचीत करना ज्यादा अच्छा लगता है, जस्ट राइट अबाउट दैट, और उसके बारे में लिखकर यहाँ से आप अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह यूट्यूब भी है। मान लीजिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, पर आज के एक महीने बाद, एक साल बाद या कुछ सालों बाद भी कोई इस वीडियो को देखेगा, या बीच बीच में जो आप एड्स देखते हैं उससे बनने वाला रेवेन्यू जब जब ये वीडियो देखा जाएगा तब तब जनरेट होगा। इसलिए ये एक अच्छा सोर्स है पैसिव इनकम जनरेट करने का। रेंटल इनकम की बात करें तो हम सब जानते हैं रियल एस्टेट सबसे पुराना और सबसे कॉमन पैसिव इनकम सोर्स है। एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मिलती है लाइफ टाइम रिटर्न। दुकान, घर या ऑफिस रेंट पर देकर आपको हर महीने रेंट मिलता रहता है। और ये सब समझकर हमने पैसिव इनकम का सिर्फ एक पहलू जाना है। क्या हमें सक्सेसफुल बनने के लिए इन सब में इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये सिर्फ एक ट्रैप होता है हमारे एक्टिव इनकम से आई सेविंग्स को खत्म करने के लिए? ये समझने के लिए आइए देखते हैं साइड बी क्या कहता है। हमने देखे पैसिव इनकम के कुछ एग्जांपल, जैसे बुक लिखना, कोर्स बेचना, रेंटल इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक्स, यूट्यूब पर वीडियो बनाना, ब्लॉग लिखना या कोई एप्लीकेशन बनाना। साइड भी कहता है इन सभी कामों के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये सभी काम आपको तब भी पैसे कमा कर दे सकते हैं जब आप सो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार काम करने के बाद आपको इन कामों में कोई काम नहीं करना होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप एक बार किताब लिख दीजिए और ये किताब बेस्ट सेलर बन भी गई तो ये कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक या ज्यादा से ज्यादा एक आध साल तक बेस्ट सेलर बनी रहेगी। उसके बाद ये धीरे धीरे कम बिकने लगेगी, जिससे आपकी इनकम भी कम होने लगेगी। आपको इस बुक की सेल बढ़ाने के लिए फिर से कोई काम करना होगा, और तब भी सेल अगर नहीं बढ़ती है तो एक नई बुक लिखनी होगी जो फिर से बेस्ट सेलर बन सके और इनकम जनरेट कर सके। और ये ऐसा ही चलता रहेगा। आप जानते हैं बुक लिखने में कितना वक्त लगता है, इसके बाद प्रिंट होने में और एडिटिंग होने में तो और भी ज्यादा टाइम लगता है, और लोगों के हाथों तक पहुंचते पहुंचते इसे कुछ महीनों से कुछ साल तक लग जाते हैं। तो ये पैसिव इनकम कैसे हुई? बाकी बिजनेस की तरह भी ये एक बिजनेस है जिसमें आप पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर रिटर्न लेते हैं।
अगर आप कोई कोर्स बनाते हैं तो उसको बनाने में भी पैसा लगता है और फिर उसे बेचना पड़ता है, जो कि एक आसान काम नहीं होता। आप ही की तरह उस कोर्स को बनाने वाले और बेचने वाले हजारों लोग हैं, और अगर आप बेचने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो बेच भी नहीं पाएंगे, और अगर बेचेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। मतलब आपको सेल करना होगा, जो कि एक एक्टिव अर्निंग होगी, पैसिव अर्निंग नहीं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको हर दिन नए प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होते हैं, पुराने प्रोडक्ट ज्यादा वक्त तक चलते नहीं है। इसी तरह ब्लॉग लिखने में भी आपको हर दिन नई जानकारी देनी होती है, पुरानी जानकारी ज्यादा वक्त तक लोग नहीं पढ़ते, इसलिए आपको अपडेट करते रहना पड़ता है। यूट्यूब पर भी काम करना एक फुल टाइम काम करने जैसा है। अगर आप वीडियो अपलोड करना बंद कर देंगे, जिससे आपकी रेटिंग कम होती जाती है और व्यूज भी कम होते जाते हैं, और व्यूज नहीं तो इनकम भी नहीं। बची रेंटल इनकम और डिविडेंड स्टॉक, तो साइट भी कहता है हाँ ये एक अच्छी पैसिव इनकम है, ये आपको पूरी लाइफ इनकम दे सकती है। बट रेंटल इनकम को बनाने के लिए आपको पहले दिल, जिगर, गुर्दे और फेफड़े लगाकर एक्टिव इनकम से पैसे कमाने होते हैं, और फिर उस इनकम को पैसिव बनाने के लिए प्रॉपर्टी में या स्टॉक्स में लगाना होता है, ताकि आप प्रॉपर्टी से रेंट ले सके या स्टॉक से आपको डिविडेंड मिल सके। मतलब जितना ज्यादा आप पैसे लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। तो ये भी एक बिजनेस है। यूट्यूब पर बहुत से लोग आपसे कहते हैं कि पैसिव इनकम बनाइए और पूरी लाइफ के लिए आप सेट हो जाएंगे, बट वो लोग खुद आपको मोटिवेशनल सेमिनार देते हैं, उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं। वो आपको किताबें बेचते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, और ये सब काम वो अपनी एक्टिव इनकम के लिए करते हैं। तो जो लोग खुद पैसिव इनकम का परमानेंट सोर्स नहीं बना सके हैं, तो आप उन पर भरोसा क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साइट भी कहता है क्यों वॉरेन बफे, इलोन मस्क, लैरी पेज या मुकेश अंबानी जैसे लोग अपने बिजनेस को किसी और के हाथों में सौंपकर आराम से नहीं बैठ जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वो अपने बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बिजनेस धीरे धीरे लॉस में जाएगा। इसलिए उन्हें एक्टिव रहना होगा, उन्हें अपने बिजनेस को लीड करना होगा, और यहाँ कीवर्ड है एक्टिव रहना होगा। एक्टिव मतलब जो बिजनेस ओनर है वो पैसिव इनकम से सक्सेसफुल नहीं बने हैं, वह अपनी एक्टिव इनकम से पैसे कमाकर अमीर बने हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। हाँ, कुछ ऑथर्स और बिजनेस ओनर्स के थ्रू दी गई टिप्स, या जिसे हम इस वीडियो का कंक्लूजन भी कह सकते हैं, वो ये है कि हमें पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए, बट उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहकर खुद के लिए वो काम चूज करना चाहिए जो हम लॉन्ग टर्म तक कर सके, क्योंकि पैसिव इनकम के बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में ही मिलते हैं। पहले हमें फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहिए। मतलब अगर आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 है तो कम से कम 6 महीने का हमारे पास सेविंग होनी चाहिए। मतलब 2,40,000 हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। तो पहले हमें फाइनेंशियल सिक्योर होना है, और फिर फाइनेंशियल स्टेबल, और फिर हमें पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर, और सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।